नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मोहन सरकार का गठन हुए 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, संगठन के लिए लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अब इन राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। कल राजधानी में मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच एक अहम बैठक हुई है। जानकारी है कि इस बैठक में राजनीतिक नियुक्तियां दिए जाने के विषय पर गंभीर चर्चा हुई है। इसके साथ भी इस बैठक में तय किया गया है कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर ही राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिहाज से जिन्हें निगम मंडल में जगह मिलेगी उन्हें संगठन में जगह नहीं मिलेगी। संगठन में जगह पाने वालों को निगम मंडल में जगह नहीं दी जाएगी। यानी भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को समायोजित करने के लिए एक पद एक फॉर्मूले पर काम करेगी। तो देखिए, यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अभी जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्षों को लेकर जिस तरह से उठापटक और खींचतान चली, प्रदर्शन हुआ, भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि हम जिसको पद दें, एक पद एक फॉर्मूले पर काम करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, हम अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन माननीयों का क्या कहना है पहले आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव अपने कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करता है। जिस तरह से विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करी। अब कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार दायित्व देगी, संगठन में भी देगी, निगम मंडलों में भी देगी, और पार्टी द्वारा जो भी नीति बनाई जाएगी वो सभी के लिए मान्य है। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। यहाँ नेता कार्यकर्ता केवल और केवल पार्टी के दायित्व के माध्यम से गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले शिवराज भाजपा होती थी, फिर सिंधिया जी के बाद महाराज भाजपा हुई, और अब पर्ची के इस दौर में एक नाराज भाजपा है। सभी का समन्वय बनाना बड़ा कठिन हो रहा है, और हेमंत खंडेलवाल जी के सामने ये चुनौती भी है कि कभी वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से लोग गए वो उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है। मतलब कचरे को ठोक बजा के नहीं लिया है, कचरा भी हाथ में बन जाता है। यानी जो लोग यहाँ से गए वो इतने अयोग्य कि हाथ का काम भी नहीं कर रहे भाजपा में। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद, कभी जनप्रतिनिधियों को पद नहीं देंगे, तो बड़ी भारत कंफ्यूजन है, क्योंकि सिर्फ फुटबॉल के इस दौर में भाजपा में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहा। सिफारिशों के इस दौर में योग्यता भाजपा में कोई पैमाना नहीं। ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो निर्णय लिया गया कांग्रेस के अंदर वो कितना सही है, ये भी एक सवालों के घेरे में आता है। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। गुंजन चौक से जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल गुंजन चौक से जी, एक पद एक फॉर्मूले पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया। मैडम, क्या चल रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है किसी को कोई पद? बेचारे परेशान है, कार्यकर्ता हैरान है, परेशान है, कह रहे हैं कि भाई कुछ तो दो। 1.5 साल से देखिए मनीष जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं आता है तो पूरी दुनिया में अगर सबसे मजबूत कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और वो यूं ही नहीं बनी। अगर एक मजबूत पार्टी के नाम पर उभर कर सामने आई है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, और वो कारण है कि ये पार्टी एक परिवार के रूप में आगे बढ़ती है और सामूहिकता से ही सारे निर्णय लेती है। जितने निर्णय लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो रीति नीति के तहत लिए जाते हैं, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, सामूहिकता से लिए जाते हैं, और तब जाके एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जनता के लिए, और वो एक भाव के साथ जनता के लिए चुना जाता है, वो है सेवा भाव। ये कांग्रेस नहीं है जहां कुर्सी के लिए काम हो रहा हो, सत्ता के लिए हो रहा हो, किसी लोभ के लिए हो रहा हो, किसी लालच के लिए हो रहा हो। यहाँ सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार में एक साथ आगे बढ़ते हैं, उनको दायित्व मिलता है और उस दायित्व पे वो उसी सेवा भाव से आगे काम करते हैं। ये आपने देखा होगा जिस तरह संगठन अभी काम कर रहा है, अभी सरकार बने भी 1.5 साल हुए हैं,
456 संकल्प लिए थे हमने। उन 456 संकल्प में से सरकार ने मात्र 1.5 साल में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने 300 से ज्यादा संकल्प पे काम शुरू कर दिया है। 55 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं। जिस काम के लिए हमें 5 वर्ष का कार्यकाल मिला है, हमने 1.5 वर्ष में वो करके दिखाया है, क्योंकि हम यहाँ जनता की सेवा के लिए हैं। सरकार यहाँ जन कल्याण के लिए कर रही है, लेकिन संगठन संगठन बचाने में के लिए, और ये भी आप बहुत जल्दी देखने को मिलेगा ना आपको। कब मिलेगा आप मैडम, जी कब मिलेगा? यही तो इंतजार कर रहे हैं। और जो जनता देख रही होगी बीजेपी की, जो बेचारे कार्यकर्ता है, वो भी समझ जाएंगे कि आज बता देंगी गुंजन जी कब उनका इंतजार खत्म होगा। गुंजन जी, आपको इंतजार नहीं है क्या? इतनी कर्मठ नेता है वहां पर, नेत्री हैं आप बीजेपी की, आपको भी इंतजार होगा कि कुछ ना कुछ। मनीष जी, ये वो पार्टी है हाँ। जहां एक तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। और ये वही पार्टी है जहां एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं नेगेटिव बात नहीं बोलना चाहती मनीष जी, पर कांग्रेस की लिस्ट आई है जिला अध्यक्ष की, क्या देखने को मिला आपको? वहां परिवारवाद के अलावा कुछ देखने को मिला? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ देखने को मिला? वही कुर्सी और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ देखने को मिला? अरे शर्म आती, हमारे आज कांग्रेस प्रवक्ता अभी एक महिला है, 71 नामों में से 4 महिलाओं को मात्र वहां जगह मिली। ठीक है, प्रतिभा विक्टर जी, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन वहां भी 71 जिला अध्यक्षों में सिर्फ 4 महिलाओं को जगह, और महिलाओं की बड़ी बात की जाती है, ढिंडोरा पीटा जाता है, महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं के लिए संविधान, और ना जाने क्या क्या महिलाओं के लिए वो लोग बोलते रहते हैं, राहुल गांधी अपने भाषण में। लेकिन जब बात आती है देने का कि भाई अब दे दो महिलाओं को कुर्सी दे दो, तो 4 कुर्सी, उसके बाद उस पर भी बवाल। मैडम प्रतिभा विक्टर जी, उस पर भी बवाल चल रहा है। और इधर बीजेपी भले ही नहीं बना पा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश ये है जिसको बनाया जाए सर्वसम्मति से बनाया जाए, ताकि कांग्रेस की तरह हालत ना दिखे और ना ही वो बवाल दिखे। जब ठीक है प्रतिभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम पीसीआर से कहेंगे एक बार संपर्क करें प्रतिभा जी से, जवाब जरूरी है लेना। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? बेचारे नेता बैठे हैं कि कब मिलेगा संगठन में काम, कब मिलेगा संगठन में काम, मिल नहीं पा रहा है उन्हें संगठन में काम, इसलिए क्योंकि अभी विस्तार नहीं हो पा रहा है। और लेकिन बीजेपी एक फॉर्मूला लेकर निकली है और उस फॉर्मूले पर काम करेगी, तो वो चाहती है हम सबको समेट लें उसमें, कि एक पद पर एक इंसान रहेगा, सबको समेटा जा सकता है। ये कोशिश कर रही है बीजेपी, तो आपको लग रहा है उसमें कामयाब भी हो जाएगी और इस तरह का हो हल्ला भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाली पार्टी में से है। देखिए, निश्चित रूप से निगम मंडल हो, बोर्ड हो या प्राधिकरण हो, इनमें किसी भी सरकार में हो, वही कहावत बनती है कि एक अनार और 100 बीमार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 20-22 साल से प्रदेश की सत्ता में है, और अभी जो निगम मंडलों में नियुक्तियां होने की चर्चा चल रही है या जो गहन चर्चा हो चुकी है, उसमें आपने देखा हो जितने भी दावेदार हैं, या तो उनमें से कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ पूर्व विधायक हैं, या वरिष्ठ स्तर के नेता लोग हैं, जिनको किन्हीं भी कारणों से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाए, तो उनको तो कहीं न कहीं समायोजित करना पड़ेगा। इससे इनकार ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना ही उनके कार्यकर्ता इससे कम पे तैयार होंगे, क्योंकि उनका भी अपना जनाधार है, अपने अपने क्षेत्र में। कुछ ऐसे भी हैं जो किन्हीं कारण से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव हार गए, तो वो तो उसके प्रबल दावेदार हैं और कहीं ना कहीं उनको सेट करना ही पड़ेगा। मुख्य सवाल ये है कि सरकार के गठन के 1.5 साल के बाद भी अभी तक ये नियुक्तियां क्यों नहीं कर पाए, है ना। मुख्य सवाल ये निकल के आता है, भाई बीजेपी की कार्यकर्ता ही जाएंगे संगठन में, उसमें मंत्री आने वाले बोर्डों के गठन में, प्राधिकरण में, ये भी तय है। 1.5 साल में ना करने का जो कारण है उस पर चर्चा की जा सकती है कि भाई क्यों नहीं हो पाए। उसके लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में दावेदार ज्यादा हैं, जगह कम है। वो निगम मंडल हो, बोर्ड हो, प्राधिकरण हो, उनको किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर समायोजित करते हैं बिना किसी आक्रोश से, ये
बड़ी चुनौती होगी। प्रश्न है, एक बड़ी चुनौती बड़ी होगी। चुनौती है। हाँ ठीक है प्रतिभा जी से हाँ बीजेपी को करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। प्रतिभा जी अब आवाज़ आ रही है आपको? प्रतिभा जी सवाल वही है कि क्या चल रहा है यहाँ? तो आप कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन कहते हैं जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। प्रतिभा जी हो गया है वहां पर आवाज़ बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। प्रतिभा जी आपकी आवाज़ बड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है। हम एक बार फिर से पीसीआर से कहेंगे देखें, और प्रतिभा जी का जो फ़ोन का जो कनेक्शन है उससे उनका ऑडियो ले लें। हाँ गुंजन चौकसे जी, अब भाई ये पूछ रहे हैं, आर के शुक्ला भी कह रहे हैं कि 1.5 साल लग गए आपको। अभी 1.5 साल लग क्या गया, अभी तो और भी चल रहा है, बाकी है। तो बीच में पेच कहाँ फंस जा रहा है कि एक कुर्सी पर ज़्यादा लोग हैं इसलिए पेच फंस रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि किसको दें किसको ना दें कुर्सी उस पर पेच फंस रहा है, या फिर अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस पर पेच फंस रहा है? पेच कहाँ फंस रहा है गुंजन जी? देखिए मनीष जी, मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे हर एक नियुक्ति विचार विमर्श करके होती है और सामूहिकता से 1.5 साल से विचार हो रहा है। लग रहा है ये वो विचार के लिए लग रहा, आ रहे हैं ना गुंजन जी, 1.5 साल से विचार हो रहा है। जितने धीरे धीरे जो नियुक्तियां हो रही हैं वो दर्शा रही हैं कि एक ऐसा प्रतिनिधि के तौर पर व्यक्ति वहां आएगा जो सशक्त होगा, जो समृद्ध होगा, जो सेवा भाव से भरे होगा, जो जनता के लिए सिर्फ विकास की नीति और नियत के साथ उस पद पर बैठेगा। यहाँ कोई पद का लालची नहीं है। अभी मैं आपके जब आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया अपना, तो मैं कांग्रेस के एक नेता को सुन रही थी अपने बयान में। वो कह रहे थे कि कचरा जो कांग्रेस से आया है उसको यहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी, इसके लिए असमंजस की स्थिति बनी है। तो देखिए ये तो है कांग्रेस के नेताओं की सोच। वो अपने ही कार्यकर्ता को कचरा बोल के संबोधन करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि उनके राहुल गांधी जी जब नेता यहाँ आते हैं उनका, वो भोपाल की धरती पे आके अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं। एक लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, गद्दार कह जाते हैं, स्लीपिंग सेल जैसे शब्दों से संबोधित कर जाते हैं। उनके प्रवक्ता इस तरीके के प्रतिष्ठित चैनल के डिबेट्स में कचरा कहते हैं उनके कार्यकर्ताओं को। तो देखिए वो पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का ये हर्ष है। और तभी जब वो नाम की लिस्ट आई है जिलाध्यक्ष की, तो आपने देखा होगा किस तरह आज जीतू पटवारी जी के दफ्तर के आगे लगी हुई है। तो यही भाजपा और कांग्रेस का जो एक मूल अंतर है वो यही ठीक है। प्रतिभा विक्टर जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जब अपने घर शीशे के हों दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका कर दे, और कचरा शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ही के नेता कह रहे हैं जो यहाँ से कचरा गए हैं, अगर मतलब वहाँ पर कोई नेता है तो कभी घोड़ा कहा जाता है, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, और अब कचरा कहा जा रहा है। बड़ी सारी चीज़ें हैं मैडम, दिक्कत है। आखिर कार्यकर्ताओं को समझते क्या है आप लोग? घोड़ा समझ रहे हैं, कचरा समझ रहे हैं? ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने में झांक ले, क्योंकि ये जब कहती है कि इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो इनको ये देख लेना चाहिए कि इनके हजारों कार्यकर्ता हैं, और ये जो पद बांटने की मंशा रख रहे हैं तो ये पूर्व विधायकों को मौका दे रहे हैं। तो फिर इनके कर्मठ और ईमानदार जो कार्यकर्ता है उनके साथ ये क्या करेंगे? पहले उनका भरोसा जीतते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जब पद बांटने की बात आती है तो विधायक और पूर्व मंत्री को पद देने की बात करते हैं। तो ये बात अभी कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि इन्होंने विधायकों को जिलाध्यक्ष बना दिया और जिलाध्यक्षों को बनाकर उनके कद कम कर रहे हैं। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के कद कम नहीं हो रहे? क्योंकि ये जो कर्मठ कार्यकर्ता है ये उनके पद को लेने का काम कर रहे हैं। अगर लेकिन इनके यहाँ तो लिस्ट भी नहीं जारी हुई है प्रतिभा जी, अभी तो कोई लिस्ट भी नहीं निकली, अभी तो दूर दूर तक बस चर्चे हो रहा है।
यहाँ नहीं तो? तो चर्चा हो रहा है तो पहले भी ये बने 20 सालों से ये सत्ता में, तो हम तो देखते आ रहे हैं ना कि ये मंत्री और विधायकों को देते हैं और काम कार्यकर्ता करती, तो कार्यकर्ता के साथ तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अन्याय करती आ रही है। और जब बात कर रहे हैं कि ये सबको मौका देंगे बनाएंगे, तो ये भी तो ऑब्जर्वर भेज के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 चर्चा करने की बात कर रहे हैं। परंतु हम तो ये देखते हैं कि यहाँ तो सीएम के लिए भी पर्ची आ जाती है, तो वैसे ही जिला अध्यक्ष के लिए भी पर्ची आ जाएगी। ये कौन से कार्यकर्ता से 1 to 1 करने वाले हैं? इनके पास तो एनवेलप आ जाएगा और खंडेलवाल जी नाम घोषित कर देंगे। तो हुआ तो आपके यहाँ भी यही ना? आपके यहाँ हमारे कौन सा यहाँ कौन सा नहीं, आप लोगों ने बड़ा नहीं, एक नहीं, सामियाना नहीं, लगाकर बिल्कुल, कौन मैं सा आप आपकी लोगों ने बात से बिल्कुल कहा अब जिला जी, अध्यक्षों को चुना है? नहीं कौन सा सामियाना लगाया था जिला अध्यक्षों को ब्रजेश चुनने जी, के लिए आप प्रतिभा जी? आपने पूरी जिला, आप तो मीडिया में है, आपने तो सारी देखी है हमारी बैठकें, और कुछ मैडम 2-4 वो हर जगह देखते हैं, लेकिन अगर इतनी बैठकें हुई, आपके प्रदेश अध्यक्ष को आना पड़ा सामने, उन पर एलिगेशंस लग गए, आपके यहाँ जो प्रभारी हैं उन पर एलिगेशंस लग गए मैडम, फिर उसके बाद बवाल, लोग आग जला रहे, लोग पुतला फूंक रहे, फिर कैसी बैठक थी ये बताइए। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी को आके बोलना पड़ा, तो प्रदेश अध्यक्ष संगठन का मुखिया होता है। कहीं कुछ बात होगी तो प्रदेश अध्यक्ष को आकर बोलना पड़ेगा, कमान संभालनी पड़ेगी, समन्वय बनाना पड़ेगा। यही चीज तो नहीं होना था ना, यही तो हम कह रहे हैं। ये चीज हुई क्यों? क्योंकि तालमेल नहीं बैठा था, तारतम्य नहीं हो रहा था बीच में। अब यहाँ पर किसी को लग रहा था जनाब हम बहुत बड़े हैं, किसी को लग रहा था हम बहुत बड़े हैं, बस वहाँ पर सारा खेल हो गया। प्रतिभा जी, देखिए सब जगह ना कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है कि पूरे जिले में केवल एक कार्यकर्ता होता है, हजारों कार्यकर्ता होते हैं, उसमें से कई लोग योग्य होते हैं, सबकी आकांक्षा होती है, सब बनना चाहते हैं जिला अध्यक्ष, उसमें से एक को चुना जाता है। यदि एक को चुना गया और बाकी को नहीं मिला पद, तो मतलब कहीं ना पर्ची कहीं तो आई ऊपर से, खुद कहा, सुनिए ना, आपके यहाँ जीतू पटवारी कह रहे थे कि ऊपर से सारी चीजें तय होकर आई हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने तय किया है, तो चीज तो अधिकारी तय करके आए हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं की 1 to 1 चर्चा होने के बाद ऑब्जर्वर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, ऑब्जर्वर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, आते हैं आपके पास भी आएंगे अभी गुंजन जी। ऑब्जर्वर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, एक भारी भरकम शब्द लगता है, ऑब्जर्वर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, उसके बाद ये रिपोर्ट भेज दी गई। फिर ये कैसी रिपोर्ट थी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया इनको गाड़ी दिया गया, सीट के बदले गाड़ी दी गई। ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई जो है ये सृजन करने नहीं विसर्जन करने आए थे? आज बीजेपी पर सवाल तो उठ रहे हैं, ठीक है, उठाते रहे, लेकिन बार बार बात अगर इस चीज पर आएगी तो सवाल तो ये भी उठेंगे कि आपके यहाँ भी तो लिस्ट वहीं से आई, ऊपर से आई। खुद पटवारी जी ने कहा इस बात को। देखिए, यदि हम कांग्रेस की चर्चा करें तो अभी जो इन्होंने सृजन अभियान के तहत अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करने की एक प्रोसेस अडॉप्ट की थी, मुझे लगता है उसमें 30-40% जो नाम निकल के आए हैं वो निश्चित रूप से सृजन अभियान के तहत आए हैं, इससे भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, 50 से 60% जो नाम निकल के आए हैं या जो नेता नियुक्त हुए हैं वो निश्चित रूप से किसी ना किसी गुट के प्रभाव के तहत नियुक्त हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको जिलाध्यक्ष बनना ही नहीं था उनको जिलाध्यक्ष बना दिया, या जिनको बनना था उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये चूंकि हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना संगठनात्मक डिसीजन होता है, उनको लेना चाहिए। आज का जो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भी अधिकार है कि निगम मंडलों में, बोर्डों में, प्राधिकरण में किसको नियुक्त करें किसको ना करें, जो उनका अपना निर्णय है और ये अधिकार भी है पार्टी को। लेकिन हाँ, जितना लेट करेंगे उस लेट होने से प्रदेश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1.5 साल से जो पद खाली पड़े हैं, अगर कोई आदमी वहां गुंजन चौकसे जी जवाब दीजिए, रहा होता तो जवाब दीजिए। अगर प्रतिभा जी कह रही थी कि वहां पे मंत्रियों को और विधायकों को टिकट दे दिया जाता है, कार्यकर्ता बेचारे बैठे रहते हैं। तो एक लिस्ट प्रतिभा जी आपको दिखा दूं, आपके जिला अध्यक्षों में नाम दिखा दूं आपको। गुना से जयवर्धन सिंह जी, राधोगढ़ विधायक, उज्जैन ग्रामीण से महेश परमार जी, तराना नहीं, प्रतिभा जी कह रही थी कि हम लोग की लिस्ट पर आपने सवाल उठाए, डिंडोरी विधायक,
ये अनगिनत लिस्ट नहीं है गुंजन मनीष जी, इन्होंने ये जो कहा कहे कि जा आप रही हमारे है, लिस्ट पर सवाल इनके उठा रहे हैं, यहाँ लेकिन आप लोग वही विधायकों काम को करते तो हैं। जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है, हाँ। पुराने विधायकों को बना दिया जाता है, कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता तो वही है ना, कचरा बना के रखा हुआ है। और मैं नहीं कह रही हूँ, आप ही के नेता कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को गद्दार बना दिया। आप ही के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में कुर्ता फाड़, कुर्सी मार, मैं याद दिला दूं वो सारे एपिसोड्स कि किस तरह कार्यकर्ता बगावत पर उतरे थे टिकट वितरण के बाद। और अभी भी वही हर्ष है, अभी भी आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाइए, आपको कभी पुतले जलते दिखेंगे, कभी नारेबाजी दिखेगी, कभी सोशल मीडिया पे हैशटैग जीतू पटवारी जी के नाम की पूरी गाथाएं दिखेंगी। ठीक है प्रतिभा तो विक्टर जी, यहाँ पर कांग्रेस ने देखिए जो एक इसको कार्यकर्ताओं भी को कभी समझना सम्मान पड़ेगा नहीं दिया, कि तो वहां संगठन पर को ये सही कितना तरीके बड़ा से आह्वान। चलाया नहीं जा रहा है, या संगठन सही तरीके से आपका चल नहीं पा रहा है। कार्यक्रम बहुत हैं, सृजन और ना जाने कौन कौन से कार्यक्रम हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को सही जी और उस कार्यक्रम को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया और ना ही हो पाता है आपके यहाँ, इसलिए ये सारी स्ट्रीट फुटबॉल हो जाती है बाद में, और फिर आप लोग आ जाते हैं, फंस जाते हैं प्रवक्ता बेचारे। अब वो क्या करें उन लोगों, अब जब ये सारी चीजें हो जाती है तो। ब्रजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुंजन जी की बात से पूर्णतः असहमत हूँ। ये तो बस भारतीय जनता पार्टी का काम है कि ले दे के कांग्रेस पार्टी के लिए या तो गुटबाजी की बात करेंगे या फिर कोई नेगेटिव तथ्य फैलाने की बात करते हैं। हकीकत इनके अपने संगठन में देखें कि इनके भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने गुट बने ये हम भी जानते हैं। ऊपर से दबाव आता है इनके आला कमान का, और इनकी हिम्मत नहीं होती किसी की कि ये कुछ भी बात बोल सके। यही तो है, यही प्रिंसिपल है, ये आपके यहाँ क्यों नहीं है भाई? प्रिंसिपल की हनक है कि कोई बोलेगा नहीं, एकदम डांट दो, एकदम शांत रहो, फालतू का नहीं बोलने का कोई। प्रतिभा जी, यही तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है? सुचारू रूप से एक स्कूल को चलाने का काम प्रिंसिपल का होता है। या फिर प्रिंसिपल छोड़िए, अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो उसका काम क्या है कि ऐसा नेतृत्व करें कि लोग विद्रोह भी ना करें और हमारी बात को समझ भी जाएं और उसी फोरम पर हम बातों को सुलझा लें। यही तो नेतृत्वकर्ता का काम होता है। बात पूरी सुनिए। हाँ। यदि कांग्रेस पार्टी करे तो वहाँ पे अनुशासनहीनता हो जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता है तो वहाँ सिद्धांत और प्रिंसिपल की हो जाती है। ये तो अनुचित बात है। इनके यहाँ पे दबाव आता है, इनके यहाँ है पर्ची सिस्टम, इनके यहाँ केवल एक पर्ची आती है और वहीं से उनका सीएम चुन लिया जाता है, वहीं से इनका प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इनके कार्यकर्ताओं को बोलने का हक नहीं है, इनके विधायकों को विधायक दल के नेता चुनने का हक नहीं है कि वो सीएम बना सके। तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। ये केवल गुंजन चौकसा जी, यहाँ सवाल ये भी है, ये सवाल उठाया जा रहा था आर.के. शुक्ला के द्वारा कि आप लोग अगर निगम मंडल में जो जगह खाली है नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत होगी, आम लोगों को दिक्कत हो रही है भाई। तो कब तक भर देंगे? 1.5 साल हो गया है, अब तो जागिए, अब तो भर दीजिए। मनीष जी, बहुत जल्द एक सशक्त नाम सभी के सामने आएगा। जनता जनार्दन का साथ और समर्थन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो। मध्य प्रदेश में तो पूर्ण रूप से कमल खिला हुआ है 29 की 29 सीट पे। तो जनता की जो भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ, संवेदनशीलता के साथ और सेवाओं के साथ चल सकेगा, वो प्रतिनिधि के तौर पर बहुत जल्द हम सबको सामने दिखेंगे। तो क्या समझे, इसका इंतजार करना पड़ेगा गुंजन जी? मतलब इसी साल हो जाएगा कि हम 26 का इंतजार कर लें? अभी तो जैसे ही तय करेगा वो सबके समक्ष वो नाम जरूर होगा। हाँ। यहाँ कांग्रेस की तरह ताकि बगावत और फुटबॉल और ये लड़ाई दंगे नहीं है ये हाँ। पार्टी में। यहाँ पर मतलब ये कहने का आपका एक ही नीति, हाँ। एक ही नियत हाँ। और अपना एक ही नेता चुनकर आगे बढ़ते हैं, यही फर्क है शुक्ला जी, भाजपा मतलब के कुल मिलाकर बीजेपी सबको अभी संगठित कर रही है, समझा रही है, ताकि हम सबको समझाकर जिसको हम निगम मंडल देंगे उसे संगठन में जगह नहीं देंगे, जिसको संगठन में जगह देंगे उसे निगम मंडल में जगह नहीं देंगे। तो इसलिए समझाया जा रहा है और फॉर्मूला यही रखा जा रहा है कि भैया एक पद पर एक इंसान जो है आश्रित होगा, वो उसको हम एक ही पद देंगे, वो दूसरा पद नहीं देंगे। तो यानी कि बीजेपी इस पर काम कर रही है ताकि बाद में विरोध ना। शीर्ष नेतृत्व लेता है और उस निर्णय के अनुसार नाम, लिस्ट, प्रतिनिधि सब जनता के समक्ष बहुत जल्द देखने को मिले। तो मतलब काम हो गया है ना, नाम वाम चर्चा हो गई है कि अभी वो भी बाकी है? क्योंकि एक महीना नहीं हो रही होगी मनीष जी, ये 365 ठीक है शुक्ला जी, जल्दी से 10 सेकंड वाली पार्टी है ये। हाँ। ये कांग्रेस की तरह सिर्फ चुनाव से पहले सनातन धर्म शुक्ला जी बोलिए, समय कम है। शुक्ला जी 10 सेकंड। पहले
कार्य क्षेत्रों में लौटने वाली पार्टी नहीं है। देखिए, अभी हमारी छोटी बहन जैसी है गुंजन ने वादा किया है नेशनल चैनल पे कि अति शीघ्र नाम सबके सामने आ जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। काफियां चेक हो गई हैं, मेरिट अंदर की बात लिस्ट बता बनने दी है। तय हो चुका तो भाई सब लोग जो है, जो जो लोग सपने देख रहे हैं वो लोग मतलब वो सोच लें कि उनके सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं। बीजेपी लगी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।